केम चौदह मैं हूं निखिल यादव, वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। आज एक्चुअली हम फर्स्ट अपनी ट्रेड लेने वाले हैं, फर्स्ट अपना आज कॉइन खरीदने वाले हैं। जो हमें नेसेसरी चीज़ें थी ना, जैसे कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है। मतलब एटलीस्ट हमने उतनी चीज़ें देख ली है जिसकी वजह से अपन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम ट्रेडिंग करते करते सीखते रहेंगे। सो आज हम हमारी फर्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं, फर्स्ट अपना कॉइन खरीदने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कॉइन कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। सबसे पहले बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लो। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलेगा। नहीं खुल रहा तो सबसे नीचे होम पेज है, होम पेज पे क्लिक कर देना। जैसे होम पेज पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब सबसे ऊपर मेरा बैलेंस दिखा रहा है, टोटल बैलेंस यूएसडीटी $24 $24.58 दिखा रहे हैं। मेरे अंदर इतना ही बैलेंस पड़ा हुआ है। अब अगर आपको पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करना नहीं आता तो आगे की आप वीडियो देख लेना। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपको समझने में ज्यादा इजी रहेगा। सो अभी मेरा बैलेंस दिखा रहा है $24.58। अब हम देखो, कोई भी आपको कॉइन खरीदना है, जब भी आप पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे ना, देखो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वॉलेट्स। वॉलेट्स पे एक बार क्लिक करो, ओवरव्यू पे आ जाना। सबसे पहला ऑप्शन जो है ना ओवरव्यू। अब ओवरव्यू के अंदर मेरा बैलेंस दिखा रहा है 24.52 यूएसडीटी। मेरा बैलेंस 24.52 यूएसडीटी दिखा रहा है। ठीक है, बट वो ओवरव्यू में दिखा रहा है। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग देखने वाले हैं। सबसे बेसिक जो ट्रेडिंग का तरीका होता है वो स्पॉट ट्रेडिंग होता है। तो आज हम स्पॉट ट्रेडिंग देखने वाले हैं। अब मैं स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर मेरा बैलेंस $3 ही दिखा रहा है। रीजन, जब आप कोई भी कॉइन नहीं, पैसे, जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो तो आपका जो भी बैलेंस रहता है ना वो फंडिंग के अंदर रहता है। देखो सबसे पहला ओवरव्यू है, सेकंड स्पॉट है और थर्ड नंबर पे फंडिंग लिखा हुआ है। तो जब भी आप पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो ना तो फंडिंग के अंदर आपका बैलेंस होता है। अगर मान लो कि आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग से आपको अपना बैलेंस स्पॉट में ले जाना पड़ेगा। अगर आपको मान लो कि फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग से आपको आपका बैलेंस फ्यूचर ट्रेडिंग में ले जाना पड़ेगा। तो वैसे आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, बट जब भी इनिशियली आपका बैलेंस आएगा तो वो फंडिंग में आएगा। ठीक है, अब ट्रांसफर कैसे करना है, देखो फंडिंग पे मैं गया, उसके अंदर मेरा $21.49 दिखा रहा है। अब उसके जस्ट नीचे डिपॉजिट लिखा हुआ है, विड्रॉ लिखा हुआ है, ट्रांसफर लिखा हुआ है। तो आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा, अब देखो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट, मतलब फंडिंग से स्पॉट में भेजना है। ठीक है, तो हमें वही करना है। हमारा बैलेंस फंडिंग में पड़ा हुआ है, हमें स्पॉट में भेजना है, तो हम यही रखेंगे फंडिंग टू स्पॉट। अगर आप कोई और चीज चेंज करनी है, जैसे स्पॉट की जगह पे मुझे फ्यूचर में ले जाना है, तो स्पॉट पे एक बार आप क्लिक करना, आपको इतने ऑप्शन आ जाएंगे। अब जो थर्ड वाला ऑप्शन है USDSM फ्यूचर्स, तो वो फ्यूचर का है। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट अभी हमें स्पॉट में करना है तो हमने स्पॉट ही सिलेक्टेड रखते हैं। ठीक है, आ गया फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट। उसके जस्ट नीचे है BNB लिखा हुआ है, मतलब आपको कौन सा कॉइन ट्रांसफर करना है वो यहां पे लिखना है। अब हमारे पास USDT पड़े हुए हैं, डॉलर पड़े हुए हैं, सो हमें यहां पे क्लिक करके डॉलर सिलेक्ट करना है। अगर मान लो कि आपको और कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो यहां पे आप सर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे सर्च करके, जैसे अगर आपके पास BTC पड़ा तो BTC भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप यहां से सर्च करके कर सकते हो। बट अभी हमें डॉलर ही करना है तो हम डॉलर पे क्लिक कर लेते हैं। हमने डॉलर सिलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे अमाउंट डालना है कि आपके, देखो अवेलेबल, सबसे नीचे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 21.49 समथिंग। ठीक है, तो मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके अंदर से आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है, कितना डॉलर ट्रांसफर करना है, वो आपको यहां पे लिखना है। मुझे तो सारा का सारा ही करना है तो मैं मैक्स पे क्लिक कर दूंगा। बट अगर मान लो आपको $10 भी ट्रांसफर करना है तो इसके अंदर आप $10 लिखोगे तो $10 ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी मेरे को सारा का सारा करना है तो मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा। मेरा सारा बैलेंस सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो जैसे ही मैंने कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करा, फंडिंग में मेरा बैलेंस हो गया 0। वहां पे अब मेरा बैलेंस 0 दिखा रहा है। अब मेरा बैलेंस सारा कहां पे चला गया, स्पॉट में। स्पॉट में देखने के लिए एक बार आप स्पॉट पे क्लिक कर देना। देखो सेकंड ऑप्शन है स्पॉट, उस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखो पहले मेरा $3 था, अब मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश करा $24.54 मेरे हो गए, मतलब वहां जो $21 समथिंग जो था वो इसमें मेरा आ गया। मतलब पॉट के अंदर अब मेरा सारा बैलेंस आ चुका है। अब मैं ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट्स में जाना पड़ेगा। सबसे नीचे देखो होम पेज है, मार्केट्स है, ट्रेड है, फ्यूचर्स है, वॉलेट्स है। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट पे जाना पड़ेगा। तो मार्केट पे एक बार क्लिक कर दो। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले फेवरेट्स क्या है हमने देखा था, सेकंड है मार्केट, तो हमें मार्केट पे जाना, अभी ट्रेडिंग लेना तो मार्केट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड हमने मार्केट सिलेक्ट करा, उसके नीचे है स्पॉट, USDM, कॉइन एम और ऑप्शंस। हमें सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग देखनी है,
तो सबसे पहले आप स्पॉट सिलेक्ट करना, स्पॉट आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके नीचे है आपको पेयर कौन सी सिलेक्ट करनी है। हमारे पास अभी यूएसडीटी पड़ा है तो कोई भी कॉइन हमें यूएसडीटी से खरीदना है, तो सबसे पहले हमने यूएसडीटी सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपके पास मान लो कि बीएनबी पड़ा होता और बीएनबी से आपको कोई भी कॉइन खरीदना होता तो आप बीएनबी सिलेक्ट करते। मतलब इन शॉर्ट आपके पास जो भी चीज पड़ी है, जो भी कॉइन पड़ा है, जो भी करेंसी पड़ी है, उसको आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपको खरीदना है। ठीक है, अभी हमें यूएसडीटी से खरीदना है तो यूएसडीटी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे जितने भी कॉइन दिखाई दे रहे हैं वो सारे यूएसडीटी से आप खरीद सकते हो। उसका रेट भी लिखा है कि आपको कितना यूएसडीटी पे करना पड़ेगा उस कॉइन को खरीदने के लिए। अब सबसे पहले हम कॉइन खरीदते हैं ईटीएच। ईटीएच है इथीरियम। ठीक है, इथीरियम मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है। इथीरियम आज हम खरीदते हैं सबसे ऊपर। अब देखो इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, आप देखोगे बहुत सारे कॉइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम ढूंढने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर सर्च बार पे हम ETH लिखेंगे। ETH मतलब इथीरियम। ठीक है, इथीरियम का सबसे पहला पैर आ गया ETH/USDT। उसका रेट कितना चल रहा है? $2163। ठीक है, तो सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने वो क्लिक करा, अब मेरे सामने ये इथीरियम का पूरा चार्ट खुल गया। अब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कितने रुपए पे खरीदना है, कितने रुपए पे बेचना है। ठीक है, अब मेरे पास कॉइन है ही नहीं तो मैं बेच तो सकता नहीं, अभी मुझे खरीदना ही पड़ेगा। आज के लिए हम रेट वेट में डिटेल में नहीं जाते हैं। जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे हम खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कोई कॉइन खरीदना है, देखो सबसे नीचे बाय और सेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाय पे एक बार आप क्लिक करो। तो जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे ना, मेरे सामने ऐसी कोई स्क्रीन खुल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि हाँ ये देखो साइड में उसका रेट चल रहा है 2163 समथिंग उसका रेट चल रहा है। राइट साइड में बाय लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें खरीदना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने बाय पे क्लिक करा, उसके नीचे लिखा हुआ है लिमिट। मतलब अभी 2163 रेट चल रहा है, बट मुझे जो खरीदना है वो 2150 पे खरीदना है। मतलब अभी रेट ज्यादा चल रहा है, 2163 चल रहा है, बट मुझे जो खरीदना है वो 2150 पे खरीदना है। सो मुझे वहां तक आने की वेट करनी पड़ेगी। जब भी वो आएगा तब मैं खरीद पाऊंगा। बट इसके अंदर आप लिमिट भी लगा सकते हो। जैसे अगर मैंने पहले से ही लिमिट लगा के रखी है कि 2150 पे मुझे खरीदना है, तो जब भी वो 2150 पे जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो कॉइन खरीद लेगा। सो लिमिट आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिमिट ही देखते हैं। सबसे पहले आपने लिमिट सिलेक्ट करी। अब उसके जस्ट नीचे आपको प्राइस लिखना है कि आपको कौन से प्राइस पे वो कॉइन खरीदना है। अब 2163 चल रहा है, चलो हम 2161 पे खरीद लेते हैं। अभी के लिए सीखने के लिए देख लेते हैं एक बार। 2161 मैंने रेट लिख लिया, मुझे कितने पे खरीदना है 2161। अब उसके नीचे है अमाउंट ETH। मतलब आप ETH के अंदर भी लिख सकते हो कि आपको कितना ETH खरीदना है, या फिर आपके पास जितने डॉलर पड़े हो वो डॉलर में भी अमाउंट डाल सकते हो कि आपको कितना डॉलर का खरीदना है। कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा देखो सबसे नीचे आपका अवेलेबल बैलेंस कितना दिखा रहा है 21.49। उतने डॉलर का आप खरीद सकते हो। अब मान लो कि मुझे सिर्फ $10 का खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल USDT है ना उसके अंदर मैं क्लिक करके $10 लिख दूंगा। जैसे मैंने $10 लिखा, अब उसके ऊपर देखो अमाउंट ETH 0.0046 वो ऑटोमेटिक आ गया। मतलब $10 के अंदर मुझे कितना ETH मिलने वाला है वो मुझे कॉइन दिख रहा है कि मुझे कितना कॉइन मिलने वाला है 0.0046। तो इतना कॉइन मुझे मिलेगा $10 के अंदर, वो मुझे दिख रहा है। अगर मान लो कि आपने एक ETH डाला होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे ETH डालता हूं कि जैसे मैंने एक ETH डाल दिया, तो अब नीचे देखो मुझे कितने डॉलर का पड़ेगा 2161। ऑब्वियस ही बात है। सो वैसे है कि आप या तो ETH में भी अमाउंट लिख सकते हो या फिर आप डॉलर में भी अमाउंट लिख सकते हो। अभी हम डॉलर का लिखेंगे क्योंकि डॉलर का हमारे पास कम डॉलर पड़े हुए हैं, तो हमें आइडिया आएगा कि हमें कितना का खरीदना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले $10 डालते हैं। पूरी चीज क्लियर हो गई। लिमिट क्या है, उसके नीचे आपको प्राइस लिखना है, उसके नीचे आप अमाउंट लिख सकते हो कि आपको कितना खरीदना है, उसके नीचे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है आपका पास कितना टोटल पड़ा हुआ है, मैक्सिमम बाय नीचे लिखा हुआ है कि उतने बैलेंस में आप कितना मैक्सिमम बाय कर सकते हो। जब आप मान लो कि आपके पास $21.49 पड़े हुए ना, उतने सारे के सारे आप खरीद लोगे तो आपको कितना ETH मिल सकता है 0.0099 ETH दिखा रहा है। ठीक है, और एस्टिमेटेड फी कितनी दिखा रहा है 0.00000345 ETH। मतलब अगर आप ये पूरा खरीद लेते हो तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस भी आपको साथ में दिखा रहा है। ठीक है, सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, हम सीधा बाय पे क्लिक करते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया बाय, अरे ऑर्डर क्रिएटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने वो बाय पे क्लिक करा, सबसे नीचे देखो ओपन ऑर्डर्स में एक दिखा रहा है, उसके नीचे मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया है।
लिमिट बाय उसके नीचे 0% दिखा रहा है, मतलब अब देखो कभी कभी क्या होता है कि उस पॉइंट पे जाके वापस आ जाता है, तो उस पॉइंट पे जितने भी लोगों ने खरीदने के लिए रखा होगा ना, उन सबका वो एक साथ ही बाय कर ले वो जरूरी नहीं है। जिन्होंने पहले रखा होगा उनका पहले बाय होगा, जिन्होंने बाद में रखा होगा उनका बाद में बाय होगा, बट हर बार जरूरी नहीं है कि सबका ही बाय हो जाए। अगर मान लो कि आपने जो अमाउंट पे रखा है और आपका सबसे लास्ट नंबर होगा, तो आपका ये भी हो सकता है कि आपके सारे कॉइन बाय ना हो। जैसे आपने $10 के रखे तो जरूरी नहीं है कि 10 के $10 के आपको बाय हो ही जाए, क्या पता 50% ही बाय हो, क्या पता 60% ही बाय हो, क्या पता 20% ही बाय हो। कितना भी अमाउंट आपका बाय हो सकता है। ये जितना परसेंट भी आपका बाय हो जाएगा ना, इस पे आपको दिखाता रहेगा। अगर 100% बाय हो गया तो यहां से ये चीज ही हट जाएगी, पूरी आपका कॉइन आ जाएगा आपके अकाउंट में। बट जब तक आप खरीद नहीं पाओगे तब तक आपको नीचे ऐसा एक ओपन ऑर्डर दिखा रहा है। ओपन ऑर्डर का मतलब है आपने एक कॉइन खरीदने के लिए रखा हुआ है, बट वो ट्रांजैक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उस रेट पे अभी वो गया नहीं है। जैसे ही वो जाएगा ऑटोमेटिक यहां से वो बाय हो जाएगा, ठीक है। ओपन ऑर्डर दिखा रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज, वो हमने बात करी कि परसेंटेज क्या है। उसके जस्ट बाजू में लिखा हुआ है आपने कौन सा कॉइन खरीदने के लिए रखा है। जैसे मान लो कि ये भी हो सकता है ना कि आपने अलग अलग 10 टाइप के कॉइन खरीदने के लिए रखे हो, या फिर अलग अलग 100 टाइप के कॉइन खरीदने के लिए रखे हो। जानना जरूरी है कि आपने कौन सा कॉइन खरीदने के लिए रखा हुआ है। उसके बाजू में नाम दिखा रहा है कि ETH/USD, आपने कौन सा कॉइन खरीदने के लिए रखा है, ETH/USD, ठीक है। उसके जस्ट बाजू में उसके जस्ट नीचे अमाउंट लिखा हुआ है। कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 0.00/0.0046, मतलब आपके पास आपने जो ऑर्डर रखा हुआ है टोटल कितने ETH खरीदने के लिए रखा है, 0.0046 ETH खरीदने के लिए आपने रखा हुआ है। उसमें से कितना आप अभी तक खरीद चुके हो, 0 जो आगे जो 0.00 है ना, उतना आपने खरीद लिया है। और जो पीछे वाला है स्लैश के बाजू वाला है, वो ये है कि कितना आपने खरीदने के लिए रखा है। बट अभी हमारा थोड़ा भी कॉइन परचेज नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है प्राइस, कि आपने कितनी प्राइस पे खरीदने के लिए रखा है। कितने पे रखा है, 2161। देखो अभी उस ऊपर रेट देखना, 2161.17 है, मतलब ऑलमोस्ट वो पहुंचने वाला है। जैसे ही पहुंचेगा ना ऑटोमेटिक मेरा ये बाय हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अरे वापस ऊपर चला गया, जा भाई नीचे जा, जल्दी जा। देखो टाइम लग रहा है बाय होने में, बट एक और चीज तब तक आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये आपने पूरा ऑर्डर रखा हुआ है, बट अभी आपको ये लग रहा है कि यार मैंने ये गलती से ऑर्डर रख लिया, या फिर अब मुझे नहीं खरीदना है, या फिर मेरा कॉइन खरीदा जाए उसके पहले ही मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है। आप क्या कर सकते हो, सबसे एंड में कैंसिल लिखा हुआ है, देखो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, चला गया। यहां से देखो ओपन ऑर्डर में से 0, ओपन ऑर्डर के बाजू में 0 लिखा हुआ आ गया, मतलब वहां से मेरा ऑर्डर हट चुका है। अब मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ऐसे आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो, गलती से आपने रख दिया हो या फिर आपको ना खरीदा हो, तो ऐसे आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब हम वापस खरीदने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमें खरीदना है, हमें चेक भी करना है। देखो वापस सबसे ऊपर बाय, उसके नीचे लिमिट, रेट डिसाइड कर लो आपको कितने रेट पे खरीदने के लिए रखना है। टोटल USD हम 10 डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं और बाय पे क्लिक कर देते हैं। जा रहा है, आ गया। देखो अब 60.94 आ गया, मतलब हमारा ये खरीद जाना चाहिए। बट अभी नीचे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि अपडेट होने में टाइम दिखा रहा है। तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, जैसे जैसे नीचे स्लाइड करोगे आप ऐसे। अब देखो नीचे ओपन ऑर्डर में से मेरा ऑर्डर हट गया, इसका मतलब मैंने परचेज कर लिया है। जैसे ओपन ऑर्डर में से आपका ऑर्डर हट जाता है, इसका मतलब आपका परचेज हो चुका है। अब वो परचेज हुआ नहीं हुआ, कितने कॉइन्स आए, क्या हुआ, वो सब देखने के लिए उसके जस्ट बाजू में फंड्स लिखा हुआ, उसके ऊपर आप क्लिक करना। अब देखो फंड्स के अंदर सबसे ऊपर दिखा रहा है ETH, साइड में दिखा रहा है 0.00919। तो इतना मेरे पास कॉइन पड़ा हुआ कि कितने कॉइन मैंने खरीदे, 0.00919, ठीक है। उसके नीचे दिखा रहा है कितने कॉइन है, इथीरियम कितने हैं मेरे पास, $19 के हैं। मतलब $19 मेरे पास नहीं है, पर $19 के वर्थ के मेरे पास कॉइन पड़े हुए हैं। बट देखो अभी मैंने $10 का खरीदने के लिए रखा हुआ है, बट यहां पे $19 लिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि मैंने दिखाने के चक्कर में 2 बार खरीद लिया। मेरी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या फिर मेरे ध्यान ना देने की वजह से मैंने 2 बार वो इथीरियम $10 का खरीद लिया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार ये होता है कि आपकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या फिर आपके सही से ध्यान से ट्रेड ना करने की वजह से बहुत बार आप लॉस भी कर जाओगे, या फिर बहुत बार ऐसी चीजें भी हो जाएगी जो आपने सोची नहीं होगी और वो हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप
कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड मत करना। जब भी आप कोई कॉइन खरीद रहे हो तो शांति से देख के करो, देखो कि आप क्या टाइप कर रहे हो, देखो कि आपने क्या ऑर्डर लिखा हुआ है, कितने रेट पे खरीदने के लिए रखा हुआ है, कितना अमाउंट डाला हुआ है, वो सारी चीज चेक करने के बाद ही बाय पे क्लिक करना, वरना आप लॉस कर बैठोगे। सो ध्यान रखना इन चीजों का। इस चक्कर में ना मैंने बहुत लॉस किया पर्सनली, आप भी कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी तो चलो आगे बढ़ते हैं। $19 का मेरे पास यहां पे आ चुका है। तो जैसे ही आप कोई कॉइन खरीद लोगे, आपको ये फंड्स के अंदर सारी चीज दिखाएगा। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि हमें सेल कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसी पेज पे सबसे ऊपर बाय के बाजू में सेल लिखा हुआ है। तो जब भी आपको कोई कॉइन सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक करना। मैंने सेल पे क्लिक करा। अब उसके नीचे है लिमिट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी लिमिट पे सेल करना है। अभी मान लो कि 2154 चल रहा है, मतलब देखो धीरे धीरे वो ऑल ओवर कॉइन नीचे ही जा रहा है, ठीक है। सो अभी 2154 चल रहा है और हमें 2155 पे बेचना है। फॉर एन एग्जांपल हमें 2155 पे बेचना है। सो यहां पे जो प्राइस आएगी वो आएगी जिस प्राइस पे हमें बेचना है। याद रखना, प्राइस यूएसडी जो लिखा हुआ है उसके अंदर वो प्राइस आएगी जिस प्राइस पे आपको बेचना है। हमें कितने प्राइस पे बेचना है? 2155 पे। तो हमने 2155 लिख दिया, ठीक है। पहुंचने वाला है, पहुंच भी गया देखो। हाँ तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 2155.9 कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब नीचे आप ETH में भी लिख सकते हो, डॉलर में भी लिख सकते हो कि आपको कितने ETH बेचने हैं या फिर कितने डॉलर बेचने हैं। मुझे अभी $10 के ही बेचने हैं तो मैंने $10 लिख दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे कितने कॉइन सेल होंगे? 0.0046, ठीक है। डन। अब सेल पे क्लिक कर दो। आपने अमाउंट लिख दिया, आपने रेट लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। आप सेल पे क्लिक कर दो। जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगा अब ऑटोमेटिक मेरा सेल हो गया। देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिक मेरा सेल हो गया, क्योंकि याद रखना अभी रेट कितना चल रहा था? 2156। मैंने कितने पे बेचने के लिए रखा था? 2155। तो ऑलरेडी वो उससे हाई रेट पे है, तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो ऑलरेडी रेट ज्यादा चल रहा था, मेरा ऑटोमेटिक सेल हो गया। अब मेरे यहां से ऑर्डर हट गया। अब देखो, अब फंड्स के अंदर मैं देखूं ना तो मेरे पास ETH कितना दिखा रहा है? 0.00459। उसके नीचे कितने डॉलर का दिखा रहा है? $9.89 का दिखा रहा है, जो हमारे पास $19 का था। इसका मतलब $10 का मेरे पास सेल हो चुका है। अब वो अमाउंट कहां पे आ गया? सबसे ऊपर देखोगे आप, वापस बाय पे क्लिक कर दो। बाय पे क्लिक करोगे, देखो अवेलेबल बैलेंस आपको कितना दिखा रहा है? 11.52। सो यही बेसिक तरीका था आप कैसे कॉइन खरीद सकते हो, कैसे बेच सकते हो। सो एक दो बार ट्राई करके देख लेना, भले थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे आप खरीद पाओगे, बेच पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।